what basically we do understand about astrology? मतलब, what do you know about astrology? Why do you want to learn this science? Science of predicting For predictions. predictions, right? We of course, at the end of the day, we want to, come to this prediction part. बट एस्ट्रोलॉजी हमेशा अपने से स्टार्ट होती है, ठीक है, टू नो अबाउट योर ओन सेल्फ। ठीक है, अपने सेल्फ के बारे में जानना और अपनी लाइफ का बेसिकली पर्पस जानना इज व्हाट लर्निंग एस्ट्रोलॉजी इज। ठीक है, जब हम्म, तक आप अपना एक लाइफ पर्पस नहीं जानते हो, जब तक आप अपने बारे में नहीं कुछ जानते, यू आर नॉट गोइंग टू प्रिडिक्ट अबाउट समवन एल्स। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी का मेन यही पर्पस है कि अपने स्टार्स, अपने जो भी ग्रह हैं उनको समझना, अपने बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना और दूसरों के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना समटाइम्स। ठीक है, और ये हमारा सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्म बताते हैं। हमारा हम्म, पास्ट का कर्म, हमारा प्रेजेंट का कर्म, हमारा फ्यूचर कर्म कैसा होगा, ये सारे के सारे हमारे कर्म से लिंक है। ये एस्ट्रोलॉजी है। हम्म, और जो ज्योतिष है ना, वो एस्ट्रोलॉजी बाद में है, पहले एस्ट्रोनॉमी है। एस्ट्रोनॉमी से ही हम्म, आपकी जो है एस्ट्रोलॉजी निकल के आई है। ठीक है, सो दीज हम्म, ऑल आर वेरी वेरी इंटरलिंक्ड। एंड एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत से फेमस है कोट है कि अ चाइल्ड इज born on that day and at that time when the celestial rays are in harmony with one's individual karma। हम्म, ऐसा ही क्यों होता है कि आपको एक ही पर्टिकुलर लग्न मिला हुआ है? ऐसा क्यों है कि आपके लगन में गुरु बैठा है? कि जब आपका हम्म, बर्थ तभी होता है जब वो सिलेस्टियल जो भी हमारे प्लैनेट्स हैं, हमारे सिलेस्टियल बॉडीज हैं, वो हमारे इंडिविजुअल कर्मा से अलाइन हो जाते हैं। ठीक है, इसके लिए एक छोटी सी पिक्चर है, वो मैं शेयर करती हूँ आपसे। जस्ट लेट मी नो इफ यू आर एबल टू सी दिस वन। तो यहाँ पे लिखा है द ह्यूमन बॉडी इज फॉर्म्ड बाय द एस्ट्रल फोर्सेस ऑफ द हेवंस। सी कि हमें कैसे प्लैनेट्स हमें इन्फ्लुएंस करते हैं और हमें क्यों पर्टिकुलर प्लैनेट एक ही पर्टिकुलर हाउस में क्यों मिला हुआ है, एक ही पर्टिकुलर साइन में क्यों मिला है, क्योंकि वहां से हमारा कर्म बेसिकली स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये एक हम्म, पिक्चर बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है कि दैट इज हाउ द प्लैनेट्स इन्फ्लुएंसस। ऐसे हमारा एक ह्यूमन बॉडी फॉर्म होता है बाय द एस्ट्रल फोर्सेस ऑफ द हेवन, राइट। चलिए, हमने बात करी एस्ट्रोलॉजी के बारे में, तो फिर अब नाड़ी एस्ट्रोलॉजी क्या है जो हमने आगे चल के डिस्कस करना है। ठीक है, नाड़ी हम्म, एस्ट्रोलॉजी बेसिकली कुछ आपका पल्स नहीं है, बेसिकली एक डिफरेंट मेथडोलॉजी है। जैसे हमारे पास वैदिक है, केपी है, पराशरी है, वैसे नाड़ी है। तो इसका मैं एक बार आपको सॉफ्टवेयर दिखाती हूँ कि हम बेसिकली कौन से चार्ट्स लेके आगे डिस्कस करने वाले हैं और नाड़ी के क्या रूल्स, क्या बेसिकली कॉम्बिनेशंस हम बनाना बेसिक कोर्स में सीखेंगे, जो हम आगे चल के प्रिडिक्शंस करेंगे इन द एडवांस कोर्स में। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि एग्जैक्टली हमारा सॉफ्टवेयर कैसे होने वाला है, उससे आपको आइडिया होगा। तो बेसिकली दिस इज द सॉफ्टवेयर विच वी यूज फॉर नाड़ी। एंड आप देखो, इसमें दो तरीके के चार्ट्स हैं। नंबर वन इज द लग्न चार्ट एंड नंबर टू इज द निरायना चलित चार्ट। तो दो तरीके के हम्म, चार्ट्स हम इसमें यूज करते हैं। चलित चार्ट पे हम आगे और डिस्कस करेंगे कि चलित चार्ट ही क्यों बनाया जाता है, इसमें क्यों डिस्कस होता है, उस पे भी आएंगे और लग्न चार्ट पे भी आएंगे। एंड ये कॉम्बिनेशंस पे ही हम आगे चर्चा करेंगे और यही कॉम्बिनेशंस हमने सीखने हैं। ये हम्म, जो भी आप देख रहे हो ना, नंबर फ्रॉम 1 to 12 lying in all these planets, these are basically the houses, 12 हाउसेस। और इन पर्टिकुलर हाउसेस के कॉम्बिनेशन से ही आगे चल के हम प्रेडिक्शन सीखेंगे कि प्रेडिक्शन इन हाउसेस के बेसिस पे कैसे करा जाता है, बाय कंसिडरिंग द फॉलोइंग दशास। उस दशास के बेसिस पे ही हम आगे चल के इन सब प्रेडिक्शंस करने वाले हैं। सो दिस सॉफ्टवेयर इज हॉरोसॉफ्ट, हॉरोसॉफ्ट बाय उमंग तनेजा जी, एंड दिस इज नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। एंड it basically follows a different methodology which I have shown to you,
बाय फॉलोइंग द टू बेसिक्स चार्ट्स, राइट? तो ये हमारा बेसिकली आगे चल के टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है, राइट? नाउ कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट हाउसेस। एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले कुंडली बनाना सीखते हैं कि कुंडली कैसे बनाते हैं, क्या क्या हाउसेस हैं उसके, वो सब चीजें सीखते हैं। हमारा जो जोडिएक है वो टोटल 360 डिग्री का है, और 360 डिग्री को अगर हम 12 से डिवाइड करें तो एक हाउस 30 डिग्री का हो गया, राइट? तो हमारे पास टोटल 12 घर हैं। आगे चल के जब हम सारे 12 के 12 घर डिस्कस करेंगे, फिर हम इस चीज पे आएंगे कि 1 4 7 10 को केंद्र क्यों कहते हैं घर, 1 5 9 को ट्राइन हाउसेस क्यों कहते हैं। ये सभी चीजों पे डिस्कस करेंगे, और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाय डिस्कसिंग द वेरी इंपॉर्टेंट हाउस, विच इज द हाउस ऑफ सेल्फ। ओके। ये आपका घर है बेसिकली, हम्म। इज योर ओन हाउस। इसी करके बोलते हैं कि हमें अपना लग्न देखना चाहिए, हमें सन साइन देखना चाहिए, मून साइन देखना चाहिए। मेनी पीपल गेट कंफ्यूज इन दिस थिंग, बिकॉज लग्न भी तो आप ही का ही है। वॉट एवर राशि यू हैव इन दिस हाउस, वॉट एवर प्लैनेट्स यू हैव इन दिस हाउस, एंड कौन कौन से हम्म। प्लैनेट्स इस पर्टिकुलर हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं, एस्पेक्ट डाल रहे हैं, दिस बिकम्स वेरी हम्म। इंपॉर्टेंट। सो दिस इज योर ओन हाउस ऑफ सेल्फ, राइट? तो अब हम्म। आपका इम्यूनिटी कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, कैसा आपका एक फिजिकल स्ट्रक्चर है, व्हाट्स एवर हम्म। इंटरेस्ट यू कैरी, आप बेसिकली अंदर से कैसे हो, वो आपका पहला घर बताएगा आपको। अब हम्म। किसी की पहले घर में अच्छे ग्रह नहीं बैठे हैं, विच मीन्स उसको लाइफ में अपने आप से कॉन्फिडेंस इश्यूज आएंगे, उसको अपने आप से लेके बहुत सारी चीजों में डील करना पड़ेगा, राइट? बिकॉज दिस इज द हाउस हम्म। ऑफ योर ओन। अब बात करते ओके। हैं द सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसको धन भाव बोला गया है। धन भाव यानी यानी कि ये आपके एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ या सेविंग्स को बताता है कि हम्म। इंसान अपनी लाइफ में कितना अच्छे से सेव कर सकता है, पैसा कमा सकता है। तो वो ये हम्म। हाउस आपका बताता है। इससे और भी बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं, जैसे कि योर ईटिंग हैबिट्स। हम्म। ईटिंग हैबिट्स यहाँ से आपकी पता लगेंगी, किसी की वाणी कैसी है, स्पीच कैसा है, कैसा बोलता है, कड़वा हम्म। बोलता है, प्यारा बोलता है, द स्पीच। हम्म। तीसरा है फैमिली वैल्यूज, फैमिली को भी बताता हम्म। है, ठीक है? चौथा, ये जो दूसरा भाव है वो आपके बॉडी के किसी ना किसी पार्ट को तो रिफ्लेक्ट करेगा ना। जो दूसरा हम्म। भाव है वो आपके मोस्टली फेस से रिलेटेड है, योर आईज, योर हम्म। नोज, आपके लिप्स, आपके टीथ, इन सब से रिलेटेड है बेसिकली योर फेस। तो फेस हम्म। स्ट्रक्चर से थोड़ा सा इसको देखा जाता है, ये जो सेकेंड हम्म। हाउस। अब बात करते हैं थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस आपके शॉर्ट ट्रेवल्स, आपका एफर्ट, आपका कम्युनिकेशन। आई जस्ट राइट इट हम्म। डाउन। योर शॉर्ट ट्रेवल्स, कम्युनिकेशन, हॉबीज क्या हैं आपकी, वो भी रिप्रेजेंट करेगा। योर हम्म। रिलेशनशिप विद योर ओन सिबलिंग्स, योर ओन नेबर्स, उस पर भी बात करता है ये।
आपके एफर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये भी कोई बॉडी पार्ट से रिलेटेड होगा। आगे चल के हमने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी सीखना है ऑफ कोर्स, तो हम्म, उसमें पार्ट्स हम्म, ऑलरेडी डिस्कस करेंगे। कि जो तीसरा घर है वो आपके, अब फेस हमने यहाँ पे डिस्कस करा, नाउ कम्स योर नेक पार्ट, शोल्डर एंड योर आर्म्स। ठीक है, ये सारा हम्म, पोर्शन जो है वो तीसरे घर से रूल करा जाता है। हम्म, चौथा भाव, फोर्थ हाउस, आपका है मदर का। okay, मदर, प्रॉपर्टी, व्हीकल, फैमिली एनवायरनमेंट, family, एनवायरनमेंट, environment. यस, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, योर हैप्पीनेस एंड पीस, हम्म, वो इस घर से देखा जाएगा। हम्म, ठीक है, अब इसका भी एक बॉडी पार्ट लिंक्ड होगा, राइट। अब हमने कैसे स्टार्ट करा था कि जो हमारा फर्स्ट हाउस है वो हमारी इम्यूनिटी है, हमारा हेड रीजन है सारा। दूसरा घर आपका फेस हो गया। तीसरा घर हम्म, आपका देखोगे, आपका नेक, शोल्डर, योर आर्म्स, वहां रीजन है। अब जो चौथा घर है वो आपके चेस्ट रीजन पे ज्यादा रूल करेगा, विद योर हम्म, हार्ट, विद योर डायफ्रम, ऑल ऑफ दिस, लंग्स। ये सारा का सारा चौथे घर का पार्ट है। हम्म, We have discussed two Kendra houses, first and four. Now we are going to discuss another trine house, which is the fifth house. फिफ्थ हाउस, एक और चीज जो फोर्थ हाउस में रह गया था, इट इज योर प्राइमरी एजुकेशन। वेरी हम्म, इंपॉर्टेंट, प्राइमरी एजुकेशन देखना हो किसी का, वह फोर्थ हाउस से देखोगे। अब पांचवा घर का हम्म, भी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है एजुकेशन से रिलेटेड। अगर आपकी लर्निंग्स या आपका इंटेलेक्ट अच्छा नहीं हो, तो आपके प्राइमरी एजुकेशन पे आप ज्यादा फोकस नहीं कर पाते हो। सो योर हम्म, इंटेलिजेंस, योर लर्निंग्स, या आपको किस चीज में इंटरेस्ट है लर्निंग्स में, वो आपका फिफ्थ हाउस में प्रोमिनेंट होना चाहिए। हम्म, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट हाउस फॉर स्पिरिचुअलिटी। दिस इज लाइक अ, आगे चल के बताऊंगी, जिसे हम आगे नाइन्थ हाउस में डिस्कस करेंगे। तो कैसे फिफ्थ और नाइन्थ हाउस आपस में अगर मिल जाते हैं या प्रोमिनेंट होते हैं तो आपको एक स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाते हैं। ठीक है, हम्म, तो ये भी स्पिरिचुअलिटी को काफी सपोर्ट करता है हाउस। हम्म, दूसरा, स्पेक्यूलेशन। जिनको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है ना, आपका देखना उनका फिफ्थ हाउस काफी प्रोमिनेंट मिलेगा आपको। उनका फिफ्थ हाउस का हम्म, कहीं ना कहीं कनेक्शन मिलेगा आपको दूसरे घर से। तो फिफ्थ हाउस इसके लिए हमेशा एक बेसिक रिक्वायरमेंट होता ही होता है। तो फिफ्थ हाउस बिकम्स हम्म, वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट। देन कम्स योर चिल्ड्रन। चाइल्ड बर्थ देखना हो, आपको पूछता है कि व्हेन विल आई हैव अ बेबी, तो उसमें आप फिफ्थ हाउस देखोगे। उसके लिए फिफ्थ हाउस इंपॉर्टेंट होना चाहिए, राइट। तो हमें हमने डिस्कस करा योर इंटेलिजेंस, योर लर्निंग्स, योर स्पिरिचुअलिटी, स्पेक्यूलेशन इन द हाउस ऑफ चिल्ड्रन। ये सारा का सारा फिफ्थ हाउस से आता है। नाउ कमिंग विद द मेलेफिक हाउसेस। ठीक है, हमने अपना पहला एक मेलेफिक हाउस डिस्कस कर रहे हैं, विच इज द सिक्स्थ हाउस। अब सिक्स्थ हाउस अगर आप देखो तो रोग, यानी कि डिजीजेस, इस पे फोकस करता है। योर एनिमीज, जिनका सिक्स्थ हाउस काफी अफ्लिक्टेड होगा ना, उनके देखना लाइफ में कुछ लोन्स होगा, लोन्स चलते रहेंगे, हैवी लोन्स या हैवी डेप्थ में चले जाते हैं। तीसरा, डिसरप्टेड रहती है नॉर्मल लाइफ, ये भी हम्म, आपको देखने को मिलेगा। उनका रूटीन लाइफ अच्छे से बैलेंस नहीं मिलेगा आपको। सिक्स्थ हाउस
आपके डिजीजेस, एनिमीज, लोन्स, इन सबको डिस्कस करता है। और कुछ गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब्स पे भी डिस्कस होता है। जॉब भी अगर आपने देखना हो किसी के लाइफ में तो 6th हाउस में आप चेक करिए। ठीक है, ये हमने अपना पहला मेलेफिक हाउस डिस्कस करा। देन कम्स द 7th हाउस। अब 7th हाउस में देखो क्या है, एक कुंडली में देखोगे तो पहला घर अगर आपका है तो उसका बिल्कुल ऑपोजिट घर आपके पार्टनर का है। ये आप हो, ये आपके पार्टनर हो गया, राइट। दिस इज द हाउस ऑफ स्पाउस, पार्टनरशिप्स। अच्छा, 6th हाउस में हमने कोई हेल्थ, वो नहीं, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं डिस्कस करा था। सो 6th हाउस बेसिकली आपको स्टमक इश्यू ज्यादा देगा। इसमें आपका स्टमक होगा 5th हाउस में। जो 6th हाउस है वो आपको इंटेस्टाइन इश्यूज ज्यादा देता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। अब 7th हाउस में हमने ये डिस्कस करा कि एक तो आपका स्पाउस है, दूसरा आपका जितने भी आप बिजनेस में हो तो वो जितनी भी पार्टनरशिप्स होती हैं वो आपके 7वें घर से देखी जाती हैं। मैरिज भी आप यहीं से देखोगे, स्पाउस भी देखोगे, स्पाउस का ट्रेट कैसा है, बिहेवियर कैसा है, स्पाउस होने कैसे वाला है। काफी क्वेश्चन आपका लाइफ में मिलेगा कि मेरा स्पाउस होगा कैसे, तो उसका 7th हाउस चेक करो, उसका 7th हाउस का लॉर्ड देखो, प्लैनेट का कंजंक्शन देखो, एंड ऑल ऑफ दीज, राइट। दिस कम्स विद योर 7th हाउस। एंड इसको अगर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो 7th हाउस आपके इनर सेक्सुअल ऑर्गन्स पे ज्यादा डील करता है। इट डील्स विद योर किडनीज, इट डील्स विद योर इनर सेक्सुअल ऑर्गन्स, राइट। तो जिनको भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा उनमें आपको प्रोमिनेंट 7th हाउस चेक करना ही पड़ेगा। right? अब हम अपना डिस्कस करते हैं अगला मेलेफिक हाउस, विच इज 8th हाउस। अब 8th हाउस को लेके भी काफी लोग डर जाते हैं जब उनकी लाइफ में कोई भी पर्टिकुलर दशा उनका 8th हाउस एक्टिव कर देती है। तो अब 8th हाउस में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं हम वो चेक कर लेते हैं। 8th हाउस बेसिकली स्ट्रगल्स हैं। लाइफ में कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना, उसमें आप देखना आपका 8th हाउस में एक्टिव होगा। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी अच्छा है ये। जिनको बहुत ज्यादा रिसर्च में, जिनको बहुत ज्यादा रिसर्च में, one second। तो जिनको बहुत ज्यादा रिसर्च में शौक है, ऑकल्ट में शौक है, बहुत ज्यादा रिसर्च ओरिएंटेड जॉब है, तो उसमें भी आपको देखना 8th हाउस बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट मिलेगा। ऑकल्ट यहीं से आता है, रिसर्च यहीं से होता है। लाइफ में एक्सीडेंट्स, लॉन्जेविटी, वो आप सब सबके सब 8th हाउस से देखने वाले हो। और इसमें जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 8th हाउस जो है वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन पे डील करता है। हेल्थ प्रॉब्लम्स में एक्सीडेंट भी आता है इसमें। और एट द सेम टाइम जो 8th हाउस है उसमें आपका एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन्स पे ज्यादा डील होता है। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द 8th हाउस। अभी जितने भी हमने हाउसेस डिस्कस करे, एनी क्वेश्चन सो फार? नो। देन कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट हाउस विच इज द 9th हाउस। अब 9th हाउस की एनर्जी ऐसी है कि पहले तो अगर आपको कोई रिलेशन देखे तो ये आपके फादर को रिप्रेजेंट करता है, राइट। देन इट ब्रिंग्स लक, स्पिरिचुअलिटी, एंड आपका धर्म भी यही घर बताता है। तो ये घर हमेशा सपोर्टिव होता है। तो आगे चल के जब हम नाड़ी में कॉम्बिनेशन स्टडी करेंगे ना, तो 9th हाउस आप देखोगे बेसिकली कोई ज्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं लेके आता है। कॉम्बिनेशन में जब 9th हाउस हो जाता है ना तो कहीं ना कहीं लक ही आता है आपकी लाइफ में। ये बेसिकली हाउस है लॉन्ग ट्रेवल्स के लिए। हमने जो 3rd हाउस देखा था, दिस वॉज फॉर शॉर्ट ट्रेवल्स।
नाइन्थ हम्म, हाउस उसका है, आप देखोगे दृष्टि भी पड़ रही है ना, थर्ड और नाइन्थ हाउस की आपस में। हम्म, ठीक है, तो ये दोनों हमेशा ट्रैवल्स के लिए ज्यादा सपोर्टिव रहते हैं। ठीक है, तो नाइन्थ हाउस लॉन्ग ट्रैवल्स के लिए भी है, लक है या फादर, आपका धर्म है, स्पिरिचुअलिटी को सपोर्ट करता है। और इसका अगर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में पॉइंट देखें तो इट डील्स विद द हिप्स एंड योर थाइस। हमने वैसे जैसे हमने हाउस डिस्कस करे थे वैसे वैसे ही आगे बॉडी पार्ट्स पे उनका रोल है। हम्म, देन कम्स द टेंथ हाउस। टेंथ हाउस आपका कर्म भाव है, ये आपको घर मजबूर करेगा कुछ कर्म करने के लिए। कर्म हम्म, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है ज्यादा, ये हाउस आपके प्रोफेशन हाउस से रिलेटेड है, प्रोफेशन से हम्म, रिलेटेड है। ये आपके कलीग्स आपके कैसे होंगे, इन सब से आपका डील करता है। ठीक है, सो ये टेंथ हाउस है। और टेंथ हाउस अगर आपका मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में देखें तो इट डील्स विद द नीज जॉइंट्स हम्म, एंड लेग्स। ठीक है, तो कर्म भाव के बाद आता है इलेवेंथ हाउस। और इलेवेंथ हाउस को अगर एक लैंग्वेज में एक वर्ड में रिप्रेजेंट करूं तो इट मींस द फुलफिलमेंट ऑफ योर ओन डिजायर्स, या आपकी हम्म, डिजायर्स को फुलफिल करता है। इट इज अ हाउस ऑफ गेन्स एंड प्रॉफिट्स। इट ऑल्सो टेल्स अबाउट योर रिलेशनशिप विद योर ओन फ्रेंड्स। हम्म, और इसका बॉडी पार्ट जो होगा दैट विल बी योर काफ मसल्स, योर एंकल्स एंड योर लोअर लेग्स। ठीक है, तो अगर ये वाला घर अफ्लिक्टेड होगा तो इससे रिलेटेड ऐसा कुछ आपको हेल्थ इश्यूज फेस करना पड़ सकता है। देन कम्स द लास्ट मेलेफिक हाउस एंड द लास्ट हाउस टू बी डिस्कस्ड विच इज द ट्वेल्थ हाउस। ठीक है, हम्म, अब 12वां घर जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कोर्स मेलेफिक है तो कुछ ना कुछ तो बुरा करे करवाएगा ही आपसे। तो ट्वेल्थ हाउस हम्म, की एनर्जी ऐसी है कि ये आपका बहुत ज्यादा लॉस एक्सपेंसेस करवाता है। हम्म, लॉस एक्सपेंस करवाएगा क्योंकि इलेवेंथ हाउस गेन है, तो उसका 12वां जो होगा वो क्या हम्म, करवाएगा, लॉस करवाएगा। वो आगे हम रूल्स में सीखेंगे। अगर ये गेन्स है तो ये क्या लॉस हो गया, लॉस है, हम्म, एक्सपेंडिचर है, हॉस्पिटल, जेल भी करवाता है। पर एक और अच्छी चीज करवाता है विच इज मोक्ष, लिबरेशन, सैल्वेशन। वो आपको हम्म, ट्वेल्थ हाउस से देखने को मिलेगा। राइट, ओके, तो वो हमने डिस्कस करे ऑल इन ऑल 12 हाउसेज इन एस्ट्रोलॉजी। हम्म, कल को जो भी हमने प्रिडिक्शन करना नाड़ी में तो हम हमेशा ही उसके हाउसेस पे करते हैं। तो हाउसेस का नॉलेज और प्लैनेट्स का नॉलेज इज अ मस्ट थिंग। ये जितना इंसान को हम्म, डीपली समझ में आएगा उतना आगे बेटर प्रिडिक्शन होगा। तो ये आगे चल के हमने हम्म, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करना, उससे रिलेटेड भी चीजें बता दी। और कौन कौन से इवेंट्स आपका लाइफ में देखना है वो भी बता दिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैरिज देखना है एंड यू विल ऑलवेज कंसिडर द सेवंथ हाउस। अगर आपको किसी का हेल्थ पर्सपेक्टिव देखना है तो आप उसका सिक्स्थ हाउस ज्यादा देखोगे। इफ यू वांट टू सी इफ अ पर्सन आस्क कि क्या मेरे को 2025 में प्रॉपर्टी मिलेगा या व्हीकल मिलेगा, यू विल सी द फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस के साथ क्या सपोर्टिव होना चाहिए, वो एडवांस का पार्ट है कि अकेला फोर्थ हाउस नहीं करवाएगा। फोर्थ हाउस नीड समथिंग एल्स, कि जहां पे जाके उस इंसान को उस चीज का फायदा होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अब फोर्थ हाउस के साथ इलेवेंथ हाउस जुड़ जाए। इलेवेंथ हाउस इज गेन्स एंड प्रॉफिट। क्या मतलब, उसको हम्म, प्रॉपर्टी में क्या होगा, गेन हो सकता है, उसको व्हीकल मिल हम्म, सकता है। बट अब व्हीकल और प्रॉपर्टी के लिए एक स्पेसिफिक प्लैनेट भी होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। कि जो हम्म, प्रॉप की जो प्रॉपर्टी है वो शनि का कारक है और मंगल का कारक है। हम्म, और जो व्हीकल है वो शुक्र का है। अब उसके लिए अब जरूरी नहीं है कि फोर्थ हाउस एक्टिव हो गया तो वो आपको प्रॉपर्टी लेके देगा, आपको व्हीकल लेके देगा। उसके लिए उसका तत्व ग्रह भी तो होना चाहिए ना, उसका कारक है, हम्म, शुक्र है व्हीकल का।
प्रॉपर्टी के लिए शनि है, तो वो वाला ग्रह भी एक्टिव होना चाहिए, तभी आपको प्रॉपर्टी और व्हीकल मिलेगा। तो ऐसे ही हमने आगे चल के सीखना है। और इसी करके हमें इन हाउसेस का नॉलेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वी हैव डिस्कस ऑल इन डिटेल्स, हर तरह का क्वेश्चन आएगा, इसमें से हर तरह का क्वेश्चन आंसर होगा। अब जो इंजीनियरिंग देखते हैं, डॉक्टर देखते हैं, उसमें आपको 8th हाउस प्रोमिनेंट चाहिए ना। 8वां घर क्या है? आपका रिसर्च रिसर्च माइंडसेट है। आपके यहाँ से जितना भी स्टॉक मार्केट भी यहीं से देखोगे, इंजीनियरिंग भी यहीं से देखोगे आप, और कल्ट एस्ट्रोलॉजी जैसी चीजें भी आप यहीं से देखोगे। ठीक है। अब इसके साथ क्या होना चाहिए वो डिस्कस आगे चल के करेंगे प्रोफेशन पार्ट में। राइट। अब थोड़ा सा हाउसेस की और डिटेल में चलते हैं। ठीक है। हमारे हर तरह के हाउसेस हैं। केंद्र है, त्रिकोण है, मारक है, बाधक है और मेलेफिक है। ठीक है। इन सभी हाउसेस पे अब देखते हैं। अब आप मुझे बताओ कि केंद्र घर में कौन कौन से केंद्र घर हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें लाइफ में एक सक्सेस या खुशी मिलती है इंसान को। 1471। सॉरी। 1471। यस। ये आपका बन गया त्रिकोण। ये इंपॉर्टेंट भी तो है ना, देखो। बिना एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ के एक अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी। एक अच्छी एजुकेशन नहीं होगी तो एक अच्छा करियर बिल्ड नहीं होगा। अगर एक अच्छा करियर चाहिए तो उसमें आपको पार्टनरशिप्स भी प्रोमिनेंट होंगी। तो ये सारे केंद्र घर हैं, और अगर केंद्र घर किसी की कुंडली में मोस्टली खाली रहते हैं ना, तो समझ लेना कि लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल ज्यादा है। तो केंद्र घर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कहीं में आप देखोगे कि जब आप कुंडली चेक करोगे, कहीं कि ये प्रोमिनेंट हाउसेस ज्यादातर खाली रहते हैं। ज्यादा इन्फ्लुएंस का होगा उनके 6th 8th और 12th हाउसेस में ज्यादा ग्रह भरे होते हैं। तो विच मीन्स कि ज्यादा स्ट्रगल है। तो केंद्र हाउसेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। राइट। नाउ कम्स द ट्राइन हाउसेस। ट्राइन हाउसेस में आप देखोगे पूरा एक ट्राइंगल बनता है ऐसे, 159। दीज आर द हाउसेस विच शोज राइटियसनेस। ये आप देखोगे, ये ट्राइन हाउसेस इसी करके बोलते हैं कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, लक और स्पिरिचुअलिटी लेके आते हैं। 5वां घर जैसे हमने डिस्कस करा कि स्पिरिचुअलिटी को सपोर्ट करता है। पहला घर खुद हो, और 9th हाउस आपका लक है। राइट। सो ट्राइन हाउसेस भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। देन कम्स द मारक। मारक 2 और 7 हाउसेस को बोला जाता है। ठीक है। 2 and 7 आर द मारक हाउसेस। एंड मारक है, अब उसमें किसी भी चीज में प्रॉब्लम आ सकता है, हेल्थ में आ सकता है, इन योर करियर और इन योर रिलेशनशिप। उसमें वो चीजें क्या होगा, वो उसको पिन पॉइंट करने के लिए वी हैव टू स्टडी द फर्दर थिंग्स ऑल्सो। तो वही एडवांस का पार्ट है, वो हम डिस्कस करेंगे कि क्या मार्क के जब हाउसेस या प्लैनेट्स या दशा एक्टिवेट हो जाता है तो क्या रिजल्ट मिलता है, किस चीज में प्रॉब्लम होगा, वो आगे चल के डिस्कस करेंगे। बात तक लास्ट में डिस्कस करते हैं। नाउ कम्स अ मेलेफिक। मेलेफिक घर हमारे 3 ही घर हैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में। आप देखोगे जो भी प्रॉब्लम्स या जो भी XYZ कुछ भी प्रॉब्लम होता है, वो 6 8 12 के कॉम्बिनेशन से ज्यादा होता है। तो 6 8 12 को हम प्रोमिनेंट अच्छे हाउसेस नहीं मानते हैं। तो जिनकी कुंडली में आप देखोगे 6 8 12 बहुत ज्यादा भरा हुआ है, तो उनकी लाइफ में काफी स्ट्रगल्स हैं।
ठीक है। हम्म तो 6 8 12 मेलेफिक हाउसेस में आ गए, मारक 2 7 हो गए, त्रिकोण आपके 1 5 9 हाउसेस, एंड केंद्र इज हम्म 1 4 7 10। नाउ कम्स अ हम्म बाधा। ये 3 तरह के साइंस है जो आगे चल के डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ इट्स जस्ट कि एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है, बाकी आगे डिटेल में डिस्कस हम्म करेंगे। तो हमारे 3 तरह के साइंस होते हैं, एरीज टॉरस, ये सारे जो भी हमारे 12 जोडियक साइंस हैं, इनको 3 पार्ट्स में हम्म डिवाइड करा गया है। वन इज अ हम्म मूवेबल, अनदर इज फिक्स्ड, एंड अनदर इज डुअल। हम्म मूवेबल हम्म मतलब जो चेंज होता है, फिक्स्ड नहीं चेंज होता है। एंड डुअल हम्म इज लाइक बोथ मूवेबल एंड फिक्स्ड, वो उनके बीच में आ जाता है। अब ये जो भी 12 के 12 साइंस हैं, इनको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। जिनका भी असेंडेंट मूवेबल होगा, यानी कि एरीज हो सकता है, कैंसर, लिब्रा, केप्रिकॉन, जिनका भी ये लगन है, उनके लिए 11th हाउस क्या हो जाएगा, बाधक हो जाएगा। अंडरस्टूड? एक बार रिपीट करो। चले। एक बार प्लीज बोलिए। या, हाँ, रिपीट कीजिए। so we have divided all the 12 zodiac signs into 3 parts. One is हम्म movable, another is fixed, and another is dual. सो हाँ इसको याद करने के लिए आपको सिंपल एक टेबल बनाना है, जिसमें आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे वे में लिख दीजिए। हम्म ठीक है। सो जो एरीज के, कैंसर, लिब्रा, केप्रिकॉन, ये जितने भी साइंस हैं, इनके लिए जो 11th हाउस होगा वो उनका बाधक ग्रह बाधक हाउस बन जाएगा। हम्म ठीक है। अब बात करते हैं फिक्स्ड के लिए। फिक्स्ड आपको देखना है, लगन देखना है। जिनका भी लगन फिक्स्ड में आता है, फॉर एग्जाम्पल टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, इनके लिए आप देखोगे 9th हाउस जो होगा वो इनके लिए बाधक होगा। राइट। देन इज हम्म जेमिनाई, वर्गो, सेजिटेरियस, एंड पाइसेस, इनके लिए 7th हाउस जो है सेवन का। वो बाधक हो जाएगा। हम्म ठीक है। बाधक भी सीखा, मारक भी सीखा, मेलेफिक भी सीखा, केंद्र और ट्राइन, ये सारे हाउसेस सीखे हमने। ठीक हम्म है।